MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वीडियो तुरंत चला जाएगा। और मेरा एक एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, एक एक, और धीरे धीरे पढ़ाते हैं। धीरे धीरे इसलिए हम पढ़ाते हैं कि सब स्टूडेंट के समझ में आए। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य है कि हम जब पढ़ा ही रहे हैं तो तेज तरह का लड़का तो तुरंत समझ जाता है। मतलब कहने का मेरा अर्थ है अंदर से, आप ये मत समझिएगा कि है ना सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं। धीरे इसलिए पढ़ाते हैं कि सब स्टूडेंट सीखे, कमज़ोर से कमज़ोर, दुनिया के कोई भी विद्यार्थी, दुनिया के कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी मेरा चैनल देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना इजी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मतलब लाइन से क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हार्ड हो चाहे इजी हो, पढ़ाते हैं तो सब पढ़ाते हैं। हार्ड हो चाहे इजी हो, एक और गौर से देखिएगा, हम धीरे ही पढ़ाते हैं। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या 21 नंबर क्या कहता है। 21 कहता है एक कैंप में कुछ लड़कों तथा लड़कियां के समूह में से 15 लड़कियां चली गई। इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी रह गई। इसके बाद कहता है 45 लड़के चले गए तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुना हो गई। तो आरंभ में लड़कियां कितनी थी? ध्यान दीजिए क्या है, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, समझने का फेर है। ए लड़की मतलब गर्ल, तो जी से गर्ल, अब बी से बॉय, जी से गर्ल, बी से बॉय। तो कहता है ना, मान लीजिए कि लड़की जी है, अब लड़का, टोटल लड़का बी है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है ना, अब देखेंगे कहता है, अब क्या कहता है, जैसे से कहता है वैसे से करना है। अब कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों की समूह में से 15 लड़कियां चले गई। लड़की न चली गई तो 15 चली गई, तो 15 माइनस लड़की में। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या। अब कहता है लड़की चली गई तो लड़कियों की संख्या से दुगनी रह गई। लड़कों की संख्या इसमें सर 15 गो निकल गया ना लड़की में सर, तो दुगनी रह गई। तो कहेगा इसमें दुगनी के लिए कर देंगे इसमें। याद रखिएगा ट्रिक, पहला बात लागू हो गया। अब दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन एक और क्या है। फिर कहता है लड़का लड़की है तो जी से, अब कहता है इसके बाद, तो इसके बाद लड़की कितना बचा है, जी माइनस 15। जी टोटल लड़की जी थी, जी में से 15 को चली गई, तो अभी 15 बचा हुआ। इसके बाद लड़का के बारे में कुछ बोल रहा है, कह रहा है क्या लड़का के बारे में। देखें क्या कह रहा है, कहता है गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद 45 लड़के चले गए। 45 लड़के चले गए मतलब माइनस, याद रखिएगा। तो 45 को निकाल दिए, तब कहता है क्या 45 लड़के चले गए तो लड़कों से 5 गुना हो गई। लड़की जो है ना लड़कों से 5 गुना हो गई। लड़की है ना लड़की लड़कों से 5 गुना हो गई। तो 5 गुना ई हो गई, लेकिन गुना कर देंगे इसमें। चलेंगे, अब देखेंगे, यहाँ से सवाल सेट हो गया। कह रहा है कि कुल लड़की कितनी थी, पूछ रहा है लड़कियों की संख्या। तो आरंभ में लड़की क्या माने है, लड़की। अरे ऐसे कहिए ना कि लड़की माने है जी, और लड़का माने है लड़का माने है बी। तो जी का वैल्यू निकालेंगे तो गुना करेंगे 2g, यहाँ हो जाएगा 15 दूना का 30 और माइनस बी। यहाँ बी जैसे के तैसे बराबर बी। ध्यान दीजिएगा, 2g जैसे के तैसे, बी आएगा इधर तो माइनस में, 30 उधर जाएगा तो प्लस में। समीकरण 1 बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ
यहाँ जी जैसे के 23 है, 15 जैसे के 23 है, 5 बी हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा गुना करेंगे तो ये जी इधर आएगा तो -5b और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, 15 घटेगा तो 210 बचेगा, 210 माइनसे में बचेगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा है कि लड़की कितनी है, तो शुरू में लड़की कितनी, तो लड़की क्या जी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखेंगे अब समीकरण 1 में हमको लड़की कितनी है तो देखेंगे क्या यहाँ से बनाएंगे, यानी कि समीकरण क्या है 2g -b बराबर 30, ये समीकरण 1 है। ध्यान दीजिएगा। फिर एक है क्या, ये g -5b बराबर -210, ये समीकरण 2 है। तो हमको g का वैल्यू निकालना है तो b को 31 करना होगा, तो इसका b वाला किस में गुना करेंगे, इसमें, इसका b वाला कुछ नहीं तो 1 है, इसमें गुना करेंगे, याद रखिएगा ये नियम है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 बचे 150 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो -5b हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 5 दूना का 10 जी हो जाएगा। ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद घटाते हैं, हमेशा घटाएं, घटाव में चिन्ह चेंज होता है, तो घटाएंगे तो 10 में सर 1 जाएगा, यानी कि 9 जी बचेगा और उसके बाद ये वाला सी वाला कट जाएगा और उसके बाद 150 हो जाएगा, और ये 0 और 5 1 6 और 2 1 3, तो 9 से काटिएगा तो 9 चौका 36 40, इसका मतलब जी का वैल्यू 40 हो गया। मतलब जी मतलब लड़की शुरू में जी थी तो लड़की इसका वैल्यू 40 है, इसका मतलब लड़की शुरू में 40 थी। आगे देखा जाए क्या 22 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 22 क्या कहता है, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या है 22 नंबर। 22 क्या कहता है, देखें क्या है। 22 कहता है 2 परीक्षा हॉल में ए तथा बी है, 2 परीक्षा हॉल ए और बी है, इनमें परीक्षार्थी बैठे हैं। यदि 10 विद्यार्थी को हॉल ए में और हॉल बी में भेज दिया जाता है तो दोनों कमरा बराबर हो जाता है। यदि 20 परीक्षार्थी को हॉल बी से ए में भेज दिया जाता है तो ए की परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दुगनी हो जाएगी। तो हॉल ए में कितने विद्यार्थी है, ध्यान दीजिएगा। हॉल ए है एगो हॉल बी है। देखिए इसमें क्या कहता है, जो कहेगा उसको करना है। कहता है कि 10 विद्यार्थी को हॉल ए से ए भेजेगा तब माइनस ए से बी में भेज देगा, जिसमें जाएगा उसमें बढ़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो गया तो बराबर दे दिए बीच का चिन्ह। अब देखेंगे एक और कंडीशन है, एक और क्या कंडीशन है देखेंगे क्या है। कहता है कि ए देखेंगे फिर ए और बी, हॉल ए और बी। अब कहता है कि हॉल 20 से 20 परीक्षार्थी, तो हॉल बी से जा रहा है तो माइनस, ए में आएगा तो प्लस। तो 20 परीक्षार्थी भेज दिए ना, तो क्या कहता है, भेजने के बाद ए में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से दोगुनी हो गई। देखिए ना लिखा हुआ है कि ए में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से दुगनी हो जाएगी। तो ए में दुगनी है, कहेगा इसमें हुआ लेकिन गुना करेंगे इसमें, यही तो ट्रिक है। अब यहाँ से देखेंगे ए माइनस बी, अब हो जाएगा 10 और 10 बी, तो समीकरण 1 हो गया, वही सवाल है। फिर हो जाएगा यहाँ ए, आई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, तो -2b, आई कितना 20 दूना का 40 है, 40 और 20 यहाँ हो जाएगा। 40 में सर फिर यहाँ जाएगा 20 जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 40 देखिए 20 दूना का 40 है, आई फिर उधर जाएगा तो -40 में सर 20 जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा, तो माइनस में 60, समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे क्या है, तो क्या पूछा है, हॉल ए में संख्या कितनी है, क्या पूछ रहा है था कि ए में कितना है, तो बी को कैंसिल करना होगा, तो बी को कैंसिल करना होगा। तो देखेंगे क्या है, नियम में याद रखिएगा बी का। तो बी यहाँ कितना है 2, तो इसमें 2 से गुना, यहाँ क्या है 1, तो टोटल में 1 से गुना, 1 से गुना नहीं कीजिएगा तो काम चलेगा। तो 2 से 2a माइनस 2b, आई 20 दूना का 40, और उसमें 1 से गुना नहीं कीजिएगा तो काम चलेगा, ये 60 हो जाएगा।
और चिन्ह चेंज होता है, याद है ना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो 2, यानी कि ए बराबर हो जाएगा ये 60 है 40 100। तो ए में कितना है विद्यार्थियों की संख्या, तो 100 है। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या 23 नंबर, 23 नंबर क्या कहता है। 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या है, गौर फरमाना। 23 क्या कहता है, किसी कंपनी के कर्मचारी में से 2/3 कुशल है कार्य करता है, शेष अकुशल है। यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9 तथा अकुशल कार्यकर्ताओं का 7/9 अस्थायी है तो कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अस्थायी कर्मचारी की कुल संख्या 292। ध्यान दीजिए क्या, बहुत ईजी है, समझेंगे क्या है, देखेंगे क्या कहता है, देखेंगे क्या। ए कहता है कि कुशल, देखेंगे क्या है, गौर से देखेंगे क्या कुशल है, कुशल थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है। कुशल को होगा अकुशल। तो कहता है कुशल कितना है, मतलब 1 डिनोट करता है कुल को, कुल का ये कहता है। देखेंगे क्या है, कहता है इसमें किसी कंपनी कर्मचारियों में से जितना होगा उसमें 2/3 कुशल है। ये 2/3 कुशल है तो शेष अकुशल होगा, मतलब बाकी जो होगा अकुशल होगा। तो शेष कैसे निकलता है, तो देखेंगे 2/3 है, इसका शेष निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 3 नीचे के जैसे के तैसे और 3 में से 2 जाएगा ऊपर में हमेशा घटा के, तो अकुशल कितना हो जाएगा 1/3। ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे क्या है। अब जाते जाते कहता है वैसे करना है। कहता है कुशल कार्यकर्ताओं का 1/5 5/9 अकुशल अस्थायी है। अस्थायी कैसे निकल जाएगा, कुशल का मतलब गुणना 5/9 इसका, अकुशल का 7/8। कुशल में अतना अस्थायी, अकुशल में अतना अस्थायी, तो टोटल अस्थायी, तो बीच में जोड़ का चिन्ह। अब इसको गुना करेंगे तो 5 गुना का 10 9 27 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 7 × 7 18 का 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, अब इसको 27 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 27 और 24 का एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिए, इधर ले लीजिए एलसीएम, इधर एलसीएम ले लीजिएगा, 27 और 24 का एलसीएम लीजिएगा। तो ये 2 से लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 9 27 3 8 24। अब नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा 29 27, 27 में 8 से, 27 में 8 से तो 8 से 56, 8 दूना 16 और 5 21, यानी कि 216 आएगा, एलसीएम आएगा 216 आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, तो 216 इसका एलसीएम आएगा, तो बनाते हैं 216। तो ये 8 मरतबे में तो ऊपर जाएगा 10 से गुना तो 80 हो जाएगा। ये कई मरतबे में हो जाएगा, ये कितना मरतबे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 9 मरतबे, 9 मरतबे में, तो 9 9 7 63। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 8 6 14 और ये 216। तो कुल अस्थायी, अस्थायी इतना है, तो शेष कितना होगा, रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर क्या निकलता है, 216 नीचे वाला अस्थायी इतना, तो इसका शेष अस्थायी होगा, अस्थायी निकालेंगे तो इसका अस्थायी। तो देखेंगे 216 में से 43 घटेगा, 216 में सर 143, तो 6 में से 3 गया 3, 11 में से 7, उसके बाद ये घट गया 73। इतना 73/216 अस्थायी है, अस्थायी है इतना, लेकिन अस्थायी इसमें दिया है नहीं कहता, जबकि अस्थायी 292 है, तो 292 है। अब काटिएगा कई मरतबे में, ये काटिएगा, ये काटेंगे कई मरतबे में तो हो जाएगा, यहाँ देखिएगा
4 से काटिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो ऊपर में 1 बचा। अब देखेंगे 1 से क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 और 294 में तो ये 864 हो जाएगा। तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल कर्मचारी 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल कर्मचारी हो जाएगा 864, जो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है। सवाल हार्ड है, खाली समझने का फेर है। ध्यान दीजिएगा 24 नंबर 24 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 24 क्या कहता है, पढ़ेंगे। कहता है एक शहर में टैक्सी के किराए में कुछ निश्चित अचल राशि तथा तय की गई दूरी के लिए देय धन सम्मिलित है। 16 किलोमीटर दूरी तय करने में 156 रुपया देने पड़ते हैं तथा 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 204 रुपया देना पड़ते हैं। तथा 30 किलो दूरी तय करेगा तो कितना देगा। यह सवाल एक बार और बता दिए है पार्ट ए में ही। बार सवाल, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बहुत ही ईजी बनाना, जैसे बताते हैं वैसे ही याद रखिएगा, तुरंत बनेगा। देखेंगे क्या है, कैसे बनेगा। कहता है कि 16 किलोमीटर अगर दूरी तय करेगा तब पैसा लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा पैसा कितना लग जाता है, पैसा लग जाता है इसको 156 रुपया। अब कहता है कि ना 24 किलो अगर दूरी तय करेगा तब पैसा हम ले लेंगे 204 रुपया। तब बताइए, तो बताना है आपको कि 30 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो कितना लेगा। अब इसी कंडीशन है 30 किलोमीटर पर कितना रुपया, तो इसी कंडीशन पर, तो इसी के बारे में सोचेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबको घटाएंगे, इधर भी अंतर और उधर भी अंतर हमेशा बड़का में से छोटका निकलता है। तो 24 में 16 गया, 8 किलोमीटर का अंतर यहाँ 204 में से 56 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 56 घटेगा तो ये 14 में से 8 गया, ये 14 में से 6 गया 8। ध्यान दीजिए क्या है। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना 8। यहाँ देखिए ना 156 घटाएंगे तो ये 14 में से 8 गया 6, ये 9 में से 5 गया 4, यानी कि 48 रुपया। 8 किलोमीटर का अंतर इस पर निकाले ना तो यहाँ से पता चल रहा है कि 8 किलोमीटर का 48 रुपया लग रहा है, तो 1 किलोमीटर का कितना लेगा। हमेशा इसी के बारे में सोचना है। 1 किलोमीटर में लग जाएगा आपको 48/8 यानी कि 6 रुपया। तो इससे निकला है, तो दोनों में से कोई पर बैठा लेंगे, मन है तो इस पर बैठा लीजिए, ना तो उस पर बैठा लीजिए। तो देखेंगे क्या है। 24 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 24 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 24 किलोमीटर का कितना पैसा लग रहा है, 204 रुपया। देखेंगे क्या है। अब देखेंगे इसमें कितना जोड़ना है, तो 6 किलोमीटर जोड़ देंगे तो कितना, 1 किलोमीटर का कितना 6 रुपया, तो 6 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर के 36 रुपया हो जाएगा ना। 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर के 36 रुपया, तो या 6 किलोमीटर के 36 रुपया। तब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर और ये हो जाएगा 240। तो यही ना पूछा है 30 किलोमीटर बराबर कितना, तो 30 किलोमीटर बराबर 240 रुपया। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखेंगे क्या है। आगे 25 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है। 1 मिनट गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। 25 नंबर को देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या। 25 नंबर 25 क्या कहता है, देखेंगे पढ़ेंगे क्या कहता है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है तथा लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु मतलब एज वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। एक कुल जब भी पूछेगा तो हम समझें कि 1 का वैल्यू पूछा है, क्योंकि 1 डिनोट करता है कुल को। तो देखेंगे क्या है, गौर कीजिए क्या है, ज़रा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए क्या कहता है
3/7 भाग लड़कियां है। ए जी मतलब गर्ल, तो 3/7 लड़की है, तो शेष लड़के होगा, तो बॉय मतलब लड़का। तो इसका 3/7 का शेष कैसे निकलेगा, तो ये सब जानिएगा तब ना, सब बात हम लिखते हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आए। तो 3/7, तो ये 7 नीचे जैसे के तैसा, इसको घटा कर ऊपर में, तो 7 में से 3 गए 4, तो ये शेष हो गया मतलब लड़का है। 4/7 लड़का है। अब देखेंगे क्या है, कहता है कि लड़कों की संख्या की 1/4 भाग, ये देखेंगे क्या है 1/4 भाग, ये लड़कों की संख्या के 1/4 भाग 10 वर्ष से कम है। ये 10 वर्ष से कम है लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या देखिए ना, यहाँ देखिएगा, ये लड़कों की संख्या का 1/4 जो है ना 10 वर्ष से कम है। देखेंगे क्या है, ये 10 वर्ष से कम है, मतलब 10 वर्ष से कम है। देखिए यहाँ समझेंगे और इसको इजी बना लेते हैं। 10 वर्ष से कम है 1/4, तो इसका शेष निकालेंगे। इसका शेष 10 वर्ष से ज़्यादा होगा, ये 10 वर्ष से ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाला कैसे निकलेगा, तो इसका शेष जो होगा ना 10 वर्ष से ज़्यादा होगा, तो ये 4 जैसे कहता है, इसे 4 में से गए थे, ये 10 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। तो लड़का है, तो लड़कों की संख्या का मतलब गुना, का मतलब गुना, तो गुना का चिन्ह दे दिए। इसका 3/4 10 वर्ष से ज़्यादा वाला निकल गया, ध्यान दीजिएगा क्या, 10 वर्ष से ज़्यादा वाला निकल गया। फिर कहता है लड़कियों की संख्या का 5/6 10 वर्ष से कम है। ये लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल, तो गर्ल की संख्या 10 वर्ष से कम, तो कम कितना है 5/6, तो इसका शेष ज़्यादा होगा, इसका शेष जो आएगा ना 1/6 वो 10 वर्ष से ज़्यादा आ जाएगा। ये 10 वर्ष से जो है ना ये ज़्यादा आ जाएगा, 10 ईयर्स से ज़्यादा वाला आ जाएगा। तो 1/6 जो है ना 10 वर्ष से ज़्यादा वाला आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, अब देखेंगे क्या है, ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 4 से 4 कटेगा। देखेंगे क्या है, अब कहने का अर्थ है कि इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि अधिक 10 वर्ष से अधिक आयु वाला विद्यार्थी, ये विद्यार्थी लड़का प्लस लड़की दोनों मिल जाएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा, तो दोनों को मिला लीजिए। तो ये जो होगा ना 10 ईयर्स अधिक वाला हो जाएगा। तो अधिक वाला हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 14, ऊपर में क्या बचा 3, नीचे में 7 बचा। अब देखेंगे क्या है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 7 दूना 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये 7/14। तो देखेंगे काटेंगे तो 1 1 में 7 दूना का 14। इसका मतलब है कि 10 ईयर से अधिक वाला विद्यार्थी कितना है, ये 1/2 है, लेकिन रियल में है, ये तो भाग में इतना है लेकिन रियल में है 500। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 से क्रॉस गुना करता है, 1 डिनोट करता है कुल को, 5 दूना का 1000, मतलब टोटल स्टूडेंट कुल 1 डिनोट करता है कुल, तो कुल पूछा है तो कुल कितना है 1000 है। आगे देखा जाए क्या है 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 26 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या 26 नंबर, 26 क्या कहता है, 26 कहता है किसी दफ्तर में काम करने वाले का 1/3 भाग स्त्रियां है, आधा स्त्रियां विवाहित है तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली है। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुषों बच्चों वाली है, तो कितने भाग मतलब बिना बच्चे वाला है, निसंतान है, मतलब बिना संतान वाला। तो ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है, बहुत ईजी है समझने का। फिर स्त्रियाँ मतलब वुमेन मतलब W से, तो कहता है 1/3 स्त्री है, ध्यान दीजिएगा, और आधी स्त्री का विवाह, देखिएगा जितना स्त्री है ना, अच्छा कहने का अर्थ है इतना स्त्री हो गया, तो स्त्री तो ओकरा मैन भी होगा ना,
तो 1/3 स्त्री है तो शेष भाग मैन होगा। और तो 1/3 का शेष कितना होगा, 1/3 का शेष हम बताए हैं नीचे वाला जैसे के तैसे, नीचे में से ऊपर का घटा के ऊपर में लिखेंगे। 2 में 3 में से 1 घटेगा 2, तो 2/3 मैन हो जाएगा, मैन होगा। अब कहता है जितना स्त्री है उसका आधा विवाहित है। आधा मतलब जितना स्त्री है इसका आधा का मतलब गुना विवाहित है। जैसे से कहता है वैसे से करना है। अब देखेंगे क्या, आधा बोला तो आधा कर दिए, आधी स्त्रियाँ विवाहित है। अब कहता है विवाहित स्त्रियाँ का 1/3 भाग बच्चा वाला है, इसका 1/3 भाग बच्चा वाला है। ये देखिए ना, इसका 1/3 भाग बच्चा वाला है, तो इसका 1/3 भाग बच्चा वाला है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, तो 1/3 तो लिख दीजिए 1/3, ये बच्चा वाला है। अब कहता है देखें क्या है, कहता है पुरुषों की संख्या का 3/4 विवाहित है, मतलब इसका पुरुष का संख्या का 3/4 विवाहित है। फिर विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चा वाला, ये 2/3 भाग बच्चा वाला, तो यही ना है, तो बच्चा वाला है। तो देखेंगे तो ये बच्चा वाला निकल जाएगा, मतलब बच्चों वाला, बच्चा वाला भाग, बच्चा वाला भाग ये निकल जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि औरत में बच्चा वाला इतना भाग और जेंट्स में मतलब मैन में, आदमी में बच्चा वाला इतना भाग, तो दोनों के जोड़ दीजिए तो बच्चा वाला, कुल बच्चा वाला भाग निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, तो ये काटेगा तो 3 में 6 18 हो जाएगा, और ये काटेगा, ये 2 से 3 से 3 कटेगा, और 2 से 2 दूना का 4 है, 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 नीचे में ये 3 बचा होगा। इसको लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, और ऊपर में हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये 3 6 18 मतलब 6 मरतम, तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये हो जाएगा 7/18। तो ये तो कुल बच्चा वाला हो गया भाग, तो बिना बच्चा वाला पूछ रहा है, तो बिना बच्चे वाला भाग, कुल बच्चा वाला पूछता था ना, तो बिना बच्चा वाला भाग पूछ रहा है, तो इसका शेष निकालेंगे। इसका इतना तो बच्चा वाला है, तो इसका बचल भाग बिना बच्चा वाला होगा, तो ये नीचे वाला जैसे के तैसा 11 में से 7 गया, 18 में 7 गया 11, तो 11/18 ये आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 11/18 बिना बच्चा वाला हो जाएगा, निसंतान वाला भाग हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 27 नंबर। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे शेयर नहीं कीजिएगा तो लाइक कमेंट कीजिए ना, कम से कम लाइक और कमेंट कीजिएगा तो बहुत है। शेयर कर, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना चाहिए। हम तो इतना आप लोगों को कहते हैं, बहुत टीचर को तुरंत है ना शेयर कर देते हैं लोग, लेकिन मेरा ऐसा है ना, इतना पढ़ाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी देखते हैं तो लाइकों नहीं करते हैं। लाइक कीजिए कम से कम, ध्यान दीजिए क्या 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसी तरह से 27 क्या कहता है देखें क्या। किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों को उत्तर दिया तथा 1/20 भाग ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों को उत्तर दिया है और 1/5 ने केवल 1 प्रश्नों को उत्तर दिया है। यदि कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने केवल 3 प्रश्नों को उत्तर दिया है तथा 200 विद्यार्थी ने केवल 2 प्रश्नों को उत्तर दिया है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगा। एक कुल पूछ दिया मतलब 1 का वैल्यू पूछ दिया, क्योंकि 1 डिनोट करता है, 1 डिनोट करता है कुल को, याद रखिए। तो ध्यान दीजिए क्या है, ए प्रश्न है, देखेंगे क्या है प्रश्न है, देखेंगे क्या है प्रश्न। जैसे कह रहा है देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है, किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से ये 5 गो प्रश्न दिया गया। विद्यार्थियों की संख्या 1/20, 1/20 ने मतलब 5 के 5 प्रश्न मतलब बनाया है, 5 के 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ध्यान दीजिए क्या, अब देखें क्या है, तथा 1/20 ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।
1/20 ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देखेंगे क्या है, तो 1/20 दिया है पाँचों के पाँच, और 1/20 ने दिया है कोई भी प्रश्न, मतलब एक को प्रश्न का न दिया है, एक कोई भी प्रश्न नहीं सोल्व किया है, कोई भी प्रश्न नहीं का उत्तर दिया, इसे समझ लीजिएगा। अब कहता है, तो देखेंगे क्या, तो देखेंगे क्या है, अब कहता है, देखेंगे क्या है, कहता है क्या कि शेष विद्यार्थियों की 1/4 ने, यही तो शेष पहले देखें कैसे निकलेगा, यही तो इतना विद्यार्थी तो परीक्षा दे दिया, मतलब 5 गो प्रश्न बनाया है, इतना भी विद्यार्थी परीक्षा दे दिया जिसमें कोई प्रश्न नहीं था, इतना इतना दे दिया, तो टोटल दिया कितना, तो 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 20, और ऊपर 1 1 2, तो 2 से कटेगा, 2 कम 2 2 10, तो इसका इतना तो परीक्षा दे दिया, तो इसका शेष मतलब रिमाइंडर, मतलब 9/10। अब देखिएगा कह रहा है इसका 9/10 का शेष का, देखिए ना जैसे लिखा हुआ, शेष विद्यार्थियों का 1/4 ने, इसका 1/4 ने 4 प्रश्न का, केवल 4 गो प्रश्न का उत्तर दिया है। देखिए ना जैसे लिख रहा है वैसे कर रहा है। फिर कहता है और, मतलब वही शेष का 9/10 का 1/5 भाग ने प्रश्न केवल 1 सही किया है, प्रश्न केवल 1 गो प्रश्न सही किया है, तो 1 लिखेंगे, इस समझने के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखेंगे, गौर कीजिएगा। अब कहता है कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने केवल 3 प्रश्न सही किया है। इसका देखेंगे 3 प्रश्न वाला आ गया, ये 3 प्रश्न वाला हो गया, तो 24% का वैल्यू कितना होता है ये निकाल लेंगे। 24.5% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें क्या, 24×48 49/2, और परसेंट मतलब 1/100 होता है, तो कितना हो जाएगा 49/200, 2 नीचे गुना करेगा, तो 49/200 ये जो है ना, ये भाग में 49/200 जो है, ये तीनों प्रश्नों का तीन गो प्रश्न का उत्तर दिया है। अब देखेंगे कह रहा है कि 2 गो प्रश्न का उत्तर, देखिए ना इसमें सब लिखा हुआ, तो कह रहा है उत्तर दिए है, तथा 200 विद्यार्थी ने केवल 2 प्रश्न का उत्तर दिया है, तो ये 200, तो इसमें 2 वाला नहीं है, देखिए 5 वाला है, कोई गया चुपचाप विद्यार्थी बैठ के चल गया, कोई प्रश्न नहीं बनाया, तो ये देखिएगा ये वाला है, 4 वाला है, 1 वाला है, 3 वाला, 2 वाला नहीं ना, तो ये सब को जोड़ देंगे और जितना आएगा उसका शेष निकालेंगे, वो 2 वाला आएगा, समझ रहे हैं ना, वो 2 वाला, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 1 कितना हो जाएगा, इस सब का एलसीएम लीजिएगा, ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा ना, तो इस सब का कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अरे देखिए ना, बहुत लंबा नहीं करना है, 1/20 है तो 20 है, 1/20 है तो ये 20, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 9 ये नीचे हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना 9/50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/200 हो जाएगा, तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा ना तो 200 हो जाएगा, तो ये कै मरतबे में, ये 10 मरतबे में, तो ऊपर हो जाएगा 10 गुना, ये भी 10 हो जाएगा, ये कै मरतबे में 5 मरतबे में, तो ऊपर 9 × 5 = 45, कै मरतबे में 4 मरतबे में, तो 9 × 4 = 36, ये कै 49, तो इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 5 = 20, और ध्यान दीजिएगा 4 और 3 = 7 और 2 = 9, 1 × 10, 1 = 11 और 2 = 13, देखिए ना, इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 = 7 और 4 = 11, 1 = 12, 1 = 13 और 2 हासिल था तो 15, यानी 150/200, तो 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 × 20, मतलब ये आ गया 3/4 भाग। ये 3/4 भाग, इसका मतलब है कि ये 3/4 भाग, देखिए समझा रहे हैं हम आपको, यही मेन बात है, ये समझिएगा तो समझिएगा, आपको बनाने आ गया, तो 3/4 भाग, ये 3/4 भाग जो 5 प्रश्न सही किया है और 1 भी नहीं सही किया है, 1 नहीं सही किया है, और 4 प्रश्न का भी उत्तर दिया है, और 1 प्रश्न का भी उत्तर दिया है, 1 प्रश्न का भी उत्तर दिया है, और 3 प्रश्न का भी उत्तर दिया है। ये जो है
ये 3/4 भाग में ये सब शामिल है, मतलब 5 प्रश्न जो पाँचों का पाँच गो प्रश्न था, पाँचों बना के आया। अब कोई नहीं बना के आया, कोई 4 गो, कोई 1 गो, कोई 3 गो, तो इतना तो बना के आया था। 2 गो वाला बच गया है, तो शेष भाग जो होगा ना, तो इसका शेष मतलब 1/4, तो शेष जो होगा 2 प्रश्न, मतलब शेष जो होगा ना, उस शेष जो होगा वो क्या केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। शेष जो होगा होता ना 1/4 भाग केवल 2 प्रश्न का उत्तर दिया होगा। तो ए भाग में 1/4 दिया है, लेकिन रियल में दिया है 200, तो अनुपात यहाँ से 1 डिनोट करता है कुल के, तो 2 चौको 800, तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल विद्यार्थी 800 था। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे 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 वीडियो को लाइक कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब कमेंट कीजिए, खूब शेयर कीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, 1 रुपया नहीं, 1 चवन्नी नहीं मांगेंगे, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा, मेहनत का असूल हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या 28 नंबर क्या कहता है, 28 क्या कहता है, 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरिया पर कुल 201 पेड़ लगा है। यदि 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारे पर कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की थी। देखेंगे क्या 2 किलोमीटर, ध्यान दीजिए क्या 2 किलोमीटर जो है ना, कह रहा है शुरू में 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क की दोनों ओर समान दूरिया में पेड़ लगाया गया है। तो देखेंगे क्या है, कोई आदमी कहेगा कि 4 गो पेड़ है, 4 गो पेड़ है, 5 गो पेड़ है, और दूरी कितना है, देखेंगे क्या है, दूरी है 20 मतलब 20, तो 1 गो पेड़ कितना पर होगा, तो 4 दूरी है 20 मीटर, 5 गो पेड़ है, देखिएगा 5 गो पेड़ है, 5 गो पेड़ है, ये कहने का अर्थ है कि 5 गो पेड़ है, 5 गो पेड़ है, दूरी कितना 20 मीटर, तो हम समझ है कि वो 4 मीटर पर मतलब दूरी पर फासला पर पेड़ लगाया गया है। तो वही बात यहाँ समझना है, देखेंगे क्या है, वही बात यहाँ इसमें समझना है। 2 किलोमीटर लंबी, तो 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 1000 से गुण, तो ये 2000 हो गया। 2000 मीटर, 201 पेड़ लगाए गए, ये 201 पेड़ लगाया गया है। तो एक कंसेप्ट सीखिएगा, पेड़ का मतलब क्या होता है, देखेंगे क्या है, पेड़ का मतलब क्या होता है, देखेंगे क्या है। भागा तो देवे करेंगे, भागा वाला बताएं, पेड़ का मतलब 1 2 3 4। अगर दूरी निकालना है, दूरी, तो जय गो पेड़ रहेगा उससे 1 कम फासला बनता है। देखेंगे क्या है, देखेंगे 4 गो पेड़ लगा दिए तो क्या गो फासला बना, 1 गो 2 गो 3 गो, 5 गो पेड़ लगाएंगे तो मतलब एक कम फासला बनेगा, और 2 गो पेड़ लगाएंगे तो फासला क्या बना, 1 गो। तो ऐसे कहिए जितना पेड़ रहेगा उससे 1 कम लेंगे तब उसका बीच का दूरी का पता चलेगा। तो पेड़ कितना है, टोटल पेड़ कितना है, पेड़ कितना है 201, लेकिन लेना है कितना, एक कम करके, तो पेड़ लेना है 200। तो ध्यान दीजिएगा क्या 200, तो देखिएगा फासला पता चल जाएगा। ये 2000 मीटर में 200 से भाग देंगे, 200 पेड़ से, तो 2 से 2 यानी कि 10 मीटर का फासला है। तो 10 मीटर का फासला है। तो अब कहता है कि नहीं, हमको पेड़ लगाना है 5 किलोमीटर तक, भले 50 किलोमीटर रास्ता में लगाना है। पहले तो 2 किलोमीटर में लगाना था, अब बताइए 50 किलोमीटर रास्ता, मतलब 50 किलोमीटर रास्ता में इधर से पेड़ लगाओ इस जाएंगे, और 50 किलोमीटर उधर से अवती में उधर मतलब आरी मतलब किनारे और पेड़ लगाते आएंगे। तो बताइए पेड़ कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, और दूरी वही होना चाहिए जो पहले था। तो पहले कितना दूरी था, 10 मीटर पर 1 गो पेड़। तो ये 50 किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 1000 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। तो ये 50,000 मीटर, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 50,000 मीटर हो गया।
तो अब देखेंगे क्या है, देखेंगे थोड़ा देर के लिए। 50,000 मीटर हो गया। अब पेड़ कितना लगेगा तो देखेंगे क्या, पेड़ कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा क्या। तो पेड़ हमेशा लगता है तो एगो ज़्यादा लगता है, पेड़ हमेशा एगो ज़्यादा लगता है, ये बात जानते हैं कि नहीं। तो देखेंगे कितना मीटर हो गया है, ये 50,000 मीटर हो गया। और 1 मीटर पर देखेंगे कितना लगता है पेड़, 1 मीटर पर 10 लगता है। 1 मीटर पर मतलब अरे एगो पेड़ के बीच का भजली देखिए ना, पेड़ एगो ज़्यादा लगता है, याद रखिएगा हमेशा। तो जैसे कि अरे फसला का एगो है एगो, आ एगो ज़्यादा, एगो मतलब फसला हुआ एगो लेकिन पेड़ लग गया 2 गो, फसला हुआ 2 गो लेकिन पेड़ लग गया 3 गो, फसला हो गया 3 गो लेकिन पेड़ लग गया 4 गो। तो ध्यान दीजिएगा 4 गो लग गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो कहने का मतलब है, तो देखेंगे क्या है, ये देखिए ना, आज ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 20 मीटर है, 20 मीटर है, 4-4 मीटर पर पेड़ लगाना है तो कै गो पेड़ लगेगा, तो इकाई गो पेड़ लगेगा। तो कैसे जानेंगे, 4-4 मीटर पर लगाना है तो कै गो पेड़ लगेगा, तो 4×5 = 20। तो देखेंगे तो यहाँ एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो देखेंगे यहाँ 4 मीटर 4 मिनट 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो देखिए 20 मीटर लगाना है तो देखिए 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। तो 4 5 20 पुर गया ना, तो कै गो पेड़ लगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ आएगा जितना रिजल्ट आएगा ना, 5 आया था तो अपना मन से 1 बढ़ा कर देंगे तो वो रियल आंसर आता है, रियल पेड़ आता है। मतलब 6 गो पेड़ लगा, तो 1 2 3 4 5 6 गो पेड़ लगा। तो इसी तरह से 10 मीटर का फासला है तो 10 से भाग देंगे तो देखेंगे तो पेड़ की संख्या, तो पेड़ की संख्या पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 50,000 में 10 मीटर का फासला है तो 10 से भागा और एगो अपना मन से जोड़ेंगे तो कितना, इस 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 5,000 कितना हो गया, 5001, मतलब 5001 हो गया ना। 5001 पेड़ लगेगा एक तरफ से, 5000 खाली इधर से लग जाएगा, मतलब दोनों ओर से लगाना है। इधर से जाएंगे ना तब